पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 384 जो है चल रहा था। तो इसका मूल तो बता रहे थे कि आत्मा का अवलोकन कैसे करेंगे। तो श्लोक है विशुद्धम अंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य। विशुद्धम अंत हाँ जी श्लोक टीका हो चुका है। ऐसा लग हाँ जी अच्छा इसकी टीका हो चुकी है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि विशुद्ध अंतःकरण को जो साक्षी स्वरूप है जो कि ज्ञान स्वरूप उसमें निवेश करके उसमें जो है साक्षित्व से उपलक्षित है उसमें जो है धीरे धीरे निश्चलता को प्राप्त करा करके शनै शनै बताए। धीरे धीरे कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में ही हो जाएगा अथवा 2 घंटे में कर लेंगे। धीरे 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 क्योंकि भाई ये जो संसार अनादिकाल से है इस मन रूपी सर्प ने इतना विषय रूपी दुग्ध का पान किया है कि बहुत मोटा हो गया है, स्थूल हो गया है। अब इस जो है मन रूपी सर्प को कमज़ोर करना है। अब धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको स्थिर करना पड़ेगा। धीरे धीरे मतलब साधना करेंगे जैसे जप तप ध्यान आदि, इसे धीरे धीरे स्थिर हो करके एकदम स्थिर हो जाएगा। एक काल ऐसा आएगा तो वो पूर्ण तत्व को जानने में समर्थ हो जाएगा। तो ये सब बताया गया। पूर्णत्वमेवाप विलोकये ततः। चित्त स्थिर हो गया तो पूर्ण तत्व को जान लेगा। देखिए 384 हुआ, 385 का देखिए अवतरण। एवं अखंडाकार वृत्तिया भंजिते सती अज्ञानावरणे। अज्ञान रूपी जो आवरण है उस आवरण का भंग अखंडाकार वृत्ति के द्वारा होता है। अखंड यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म विषयक वृत्ति। ब्रह्म विषय की कैसी वृत्ति बनेगी? लंबे दीर्घ काल तक श्रवण मनन निधि ध्यासन किया तो एक ब्रह्म विषयक वृत्ति बनेगी। उस वृत्ति के द्वारा अज्ञान रूपी आवरण का ध्वंस हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो सती अज्ञान भंजिते सती अज्ञानावरणे तत्कृत विक्षेपा दूर निरस्ताय भवन्ति। जब आवरण हट गया तो विक्षेप भी दूर से ही निरस्त हो जाएगा। इति भावेना, इसी भाव से, इसी तात्पर्य से। भाई अज्ञान है, स्वरूप को नहीं जाना तो विपरीत जाना। अज्ञान से आवरण, आवरण से फिर विक्षेप होता है। तो जब अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान रूपी अज्ञान की आवरण शक्ति नष्ट हो गई, विक्षेप भी दूर हो जाता है। इसी को दिखा रहे श्लोक नंबर 385 स्वाज्ञान कृप्तय रीति। देखिए देहेन्द्रिय प्राण मनो हमादिभिः स्वाज्ञान कृप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपं पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत्।
देहेन्द्री प्राण मनो हमादि भी स्वज्ञान कृप्तैर अखिलैर उपाधि भी। स्व के अज्ञान, स्वस्वरूप के अज्ञान। स्व का मतलब होता है आत्मा, आत्म विषयक जो अज्ञान है कि भाई मैं आप आत्मा को जानते हो, कोई कहे हाँ जानता हो, कौन है? शरीर है। कोई शरीर कोई कहे, कोई मन को कहेगा, कोई किसी को। यानी विशुद्ध तत्व को श्रवण भले करके रखा है, सुन के रखा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। भाई सच्चिदानंद रूपता का अनुभव अगर हो जाए तब कहा जाएगा कि हाँ आप अपने को, हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन जब तक सच्चिदानंद रूपता का अनुभव नहीं हो रहा है, अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है, सांसारिक धर्मों का अध्यारोपण करके सुखी दुखी मान रहा है, तब तक वो स्व को नहीं जानता। इसलिए स्वज्ञान कृप्तैर, स्वरूप विषयक अज्ञान के द्वारा जो कल्पित हुआ है उपाधियां, संपूर्ण उपाधि। कौन कौन उपाधि है? देहेन्द्रिय प्राण मनो हमादि भी। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार, जितनी भी उपाधियां हैं, सामान्य रूप से यही समझ लीजिए कि जो भी आत्मा के स्वरूप के अनुभव में बाधक बन रहा है वही उपाधि है ना। जैसे शरीर में मैं बुद्धि हो रही, ये बहुत बड़ा बाधक है। इंद्रियों में मैं बुद्धि, मेरी बुद्धि। तो जिस वस्तु में मैं बुद्धि हो करके अथवा मेरा बुद्धि हो करके हम स्वरूप से दूर हो रहे हैं, तो आत्मा के अनुभव में जो जो बाधक बन रहे हैं वही उपाधि है। उपाधि का मतलब होता है कुछ समीते, जो समीप में रहने वाले को समीप में स्थित होकर के अपने धर्मों को दूसरे में डाल दे। जैसे जपा कुसुम स्फटिक मणि के समीप में रखे, तो स्फटिक में जपा कुसुम के धर्म गुड़हल के फूल का लाल रंग दिखेगा। तो जो अपने समीप में रहने वाले में अपने धर्मों को डाल दे उसको कहते उपाधि। तो देखो शरीर आदि के भाव, शरीर आदि के धर्म आत्मा में दिख रहे हैं, इसलिए बाधक हो गया स्वरूप के अज्ञान के लिए, स्वरूप के ज्ञान के लिए। और स्वरूप के अज्ञान से सिद्ध हुआ है, कल्पित हुआ है। इसलिए जब अंतःकरण को साक्षी में ही विलीन कर देगा, एकदम निश्चल कर देगा, तो इन सभी उपाधियों से विमुक्तम, विमुक्त जो आत्मा है, कैसी आत्मा है? अखंड रूपम, अखंड स्वरूप वाला, उसमें कोई परिच्छेद नहीं, कोई खंड नहीं, कोई विभाग नहीं, विभाग से रहित व्यापक पूर्णम महाकाशम युवावलोक है। जैसे घटपट आदि सभी उपाधियों से मन हटा दिया तो व्यापक आकाश महाकाश, उसको कोई परिच्छिन्न नहीं दिखता है। इसी प्रकार अखंड रूप आत्मा जो व्यापक है उसको पूर्ण रूप से जाने। देखो ये उपाधि सब हट गई, यही पूर्णता का अनुभव होने लगा। उपाधि जब तक है तब तक पूर्णता का अनुभव, उपाधि मतलब तादात्म्य है तब तक पूर्णता का अनुभव नहीं होता। स्पष्ट मन्यत, अन्य सभी बातें बिल्कुल स्पष्ट है, कोई जो है बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, एकदम स्पष्ट बात है। टीका में आगे तत्र चतुर्थ पदार्थम उपपादयम, चतुर्थ पदार्थम नहीं पादार्थम करिए, पा करिए, पा, चतुर्थ पादार्थम। सामान्य रूप से आप लोग जानते हैं किसी भी श्लोक में 4 पाद होते हैं। पूर्व पाद, 4 पाद मतलब प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। उसमें 2 अर्ध है, प्रथमार्ध, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 2 पाद होते हैं, उत्तरार्ध में 2 पाद हैं। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 4 पाद आ गए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 1 पाद हो गया। अब हर एक अलग अलग श्लोक में अलग अलग, किसी में 8 अक्षर है, किसी में 9 अक्षर, किसी में 10, किसी में 12। जैसे शार्दुल विक्रीडित छंद होगा तो उसमें 19 अक्षर रहते हैं, 19 अक्षर का 1 पाद रहता है। तो अब देखिए श्लोक का जो चौथा पाद आया, पूर्णम महाकाशम इवावलोकयेत्,
उसी चतुर्थ पाद के अर्थ का उपादन करते हुए, युक्तियों से सिद्धि करते हुए दाष्टान्तिकम उपपादयति, दाष्टान्तिक का उपादन कर रहे हैं, दाष्टान्तिक को बता रहे हैं कि उपाधि हट जाने पर कैसे जो है पूर्ण रूप से अनुभव करता है, इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 386। देखिए, घटक कलश कुशूल सूचि मुख्यैर गगनमुपाधि शतैर्विमुक्तमेकम् भवति न विविधं तथैव शुद्धं परमहमादि विमुक्तमेकमेव। घट कलश कुशूल सूचि मुख्य है। घट जिसमें घड़ा जो पानी रखते हैं, कलश तांबे का है तो उसको कलश कह देते हैं। और कुशूल, कुशूल कहते कोठी एक होता है कुशूल, धान आदि रखने के लिए, वो गाँव में बना के रखते हैं, मिट्टी का ऐसे बड़ा सा ऊंचा सा बना के रखते हैं, धान्य आदि उसमें रखते हैं, उसको कुशूल बोलते हैं। किसान लोग ये सब बना के रखते हैं। सूची यानी सुई होती है। तो घट कलश कुशूल सूची मुख्य, इन मुख्य उपाधियों के द्वारा गगनम उपाधि सतैर विमुक्तम एकम, इन सैकड़ों उपाधियों से विमुक्त जो गगन है एक ही है। अलग अलग उपाधियों में दृष्टि है तो हमको लगता है आकाश अनेक हो गया। बताओ आकाश कहाँ से अनेक हो जाएगा? आकाश इतना सूक्ष्म है कि किसी के साथ संबंध ही नहीं होता। लेकिन हमारी दृष्टि जब उपाधि में रहती है तो हमको छोटा बड़ा आकाश, छोटा बड़ापन आकाश में मालूम पड़ेगा। तीन सभी उपाधियों से विमुक्त जैसे गगन एक ही होता है, एकम भवति न विविधम, विविध नाना नहीं हो जाता। तथा वो शुद्धम परम, इसी प्रकार शुद्ध जो परमात्मा है, अहमादि विमुक्तम एकमेव, अहंकार आदि, अहंकार शरीर प्राण मन बुद्धि जितनी भी उपाधियां संभव है उन सभी से विमुक्त होकर के एक ही मालूम पड़ता है, उसमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। इन सभी उपाधियों में जब हम मिथ्यात्व को दृढ़ कर देते हैं तो उपाधि में हमारी दृष्टि ही नहीं रह जाएगी। भाई ज्ञानी की अहंता जो है स्वरूप में केंद्रित होती है। जैसे हम लोग मैं कहते ही शरीर का ध्यान आता है, ज्ञानी को मैं कहते ही स्वरूप का ध्यान आता है। उदाहरण सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे तो उनकी एक शिष्या थी वहाँ, एडिथ नाम की, उसके घर में रुके हुए हैं। भाई कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो मिल गए कोई जो है, कई लोग जो है रुका लिए। तो उसके घर में वो घूम रहे हैं बालकनी में और वो भोजन बना रही है, वो जो उनकी शिष्या है। तो बालकनी में घूम रहे हैं, वो सामने आईना रखा हुआ है, आईना। जब विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी इधर से घूमते, सामने उधर आईना है। आईना देखते ही थोड़ा समय रुक जाते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आए, फिर देखे आईने दर्पण दिखाई पड़े, फिर रुक जाए। तो उनकी जो शिष्या सोची कि स्वामी जी जो है आईने में, अपने दर्पण में अपना शरीर मुख आदि देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं जो है बहुत युवा हूँ, मोटा ताजा हूँ, सुंदर हूँ, बहुत जो है इस तरह से ऐसा सोच रहे। तब से तुरंत वो स्वामी जी बोल पड़े। उसने कुछ बोला नहीं, ऐसी सोच रही थी, तब इसे सोच लिए। तो उसने, स्वामी विवेकानंद जी उसको बताए, देखो एडिथ, जब ये दर्पण में मेरा मुख दिखता है तब मुझे लगता है, मालूम पड़ता है कि मेरा एक शरीर भी है, नहीं तो मुझे शरीर का भान नहीं होता। जब दर्पण में मैं देखता हूँ अरे मेरा शरीर भी, इसलिए रुक जाता हूँ। तो देखो कितना जो है उनकी साधना है, कितना उन्होंने जब ध्यान आदि किया है, आत्मा का मनन किया है कि वो स्वरूप में ही दृष्टि केंद्रित हो गई। मैं कहने से वो स्वरूप का ही व्यापक स्वरूप ध्यान आता है, शरीर आदि नहीं। तो शरीर आदि भाव उसमें नहीं रहता।
यही बात यहाँ बता दिए कि नाना प्रकार की उपाधियों से जो शुद्ध है परम तत्व, अहंकार आदि से विमुक्त होकर के वह एक ही रहता है, अनेक नहीं होता, एक ही रहता है। देखिए टीका में दे रहे कुशूल, घट और कलश तो मालूम ही है आप लोगों को, इसलिए उसका अर्थ टीकाकार ने नहीं किया। कुशूल यानी यत्र धान्य राशि संभ्रियते, संभ्रियते भ्रा भ्रा भा कर लेना मां नहीं, जहाँ पे कुशूल, जिस कुशूल में धान्य राशि को इकट्ठा किया जाता है, धारण कराया जाता है, स महापरिमाण, बहुत बड़ा होता है, मिट्टी का बड़ा से बनाते हैं वो लोग, अथवा कहीं लकड़ी का भी बनाते होंगे, बात मालूम नहीं, मैं तो मिट्टी का देखा हूँ गाँव में, ऐसा रहता है। स महापरिमाण। सूची मतलब अत्यल्प छिद्रा, जिसमें सूची में थोड़ा सा, कितना जरा सा छेद रहता है। अल्प ही महद बीच घट कलश कुशूल सूची मुख्य, चाहे छोटे हो चाहे बड़े बड़े हो, घट कलश आदि कुशूल आदि बड़े बड़े है तो अल्पय महद बीच, छोटे छोटे और महान यानी बड़े बड़े जो उपाधियां है, घट कलश कुशूल सूची मुख्य। मुख्य पदे न पास कूपादि परिग्रह, पास यानी रस्सी, कूपादि, कूप यानी कुआं, इनमें भी देखो कितना जगह है, आकाश है, तो इनका परिग्रह कर लेना मुख्य पद के द्वारा, जो बड़ी बड़ी अति प्रकार बड़ा कमरा है। तो उपाधि शतः, सैकड़ों उपाधियों के द्वारा, सूच्याकाश, पाशाकाश, सूचिया सुई में है तो सूच्याकाश, पाश में है रस्सी आदि में तो उसमें पाशाकाश है, घटाकाश, पटाकाश, कूपाकाश, कुशूलाकाश, कलशाकाश इत्यादि भिन्न भिन्न व्यवहार प्रयोजक है। एक ही आकाश उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न व्यवहार का, भिन्न भिन्न व्यवहार उसमें होने लगा, तो भिन्न भिन्न व्यवहार के प्रयोजक हो गए उपाधियाँ। ये जो नाना प्रकार की उपाधियाँ हैं, आकाश में भेद को दिखा रही है। इत्यादि भिन्न भिन्न व्यवहार प्रयोजक ही परः सहस्रोपाधि भी विमुक्तम, वह जो परमात्मा है इन हजारों उपाधियों से जब भी नहीं, अच्छा यहाँ गगन दृष्टांत में लेना, ये जो आकाश है इन हजारों उपाधियों से विमुक्त जो गगन है एक ही होता है, अनेक नहीं हो जाता। उसको क्या कहते हैं? महाकाश इति व्यवह्रियते, महाकाश इस शब्द से कहा जाता है, व्यवहार किया जाता है। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग करेंगे तो हमको ज्ञान भी होता है, तो ऐसा व्यवहार किया जाए। न वस्तुतः विविधम अनेक प्रकारम भवत, वास्तव में वह आकाश अनेक प्रकार का नहीं होता, एक ही होता है। तथैव, जैसे दृष्टांत में हुआ, तथा यानी वैसे ही शुद्धं परं ब्रह्म, शुद्ध जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, अहमादि विमुक्तम, अहंकार आदि से रहित हो गया तो एकमेव, अनेक नहीं बल्कि एक ही हो गया। दार्ष्टान्तिके मृषात्वाच उपाधि नाम, जो दार्ष्टान्तिक है आत्मा को दिखा रहे हैं, आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, एकत्व को हम कैसे जाने भाई? एकत्व को जानने का उपाय यही कि जितनी भी उपाधियां बाधक बन रही है जानने में, उन सब में मिथ्यात्व को दृढ़ करो। मिथ्यात्व है वो तो निश्चित है मिथ्यात्व, लेकिन हमको निश्चय कर लेना युक्तियों के द्वारा। सारी शास्त्र की बातों को बैठाने के लिए युक्ति लगानी पड़ती है। लोक में भी कोई पेचीदा काम हो तो लोग युक्ति से उस कार्य को करते हैं। युक्ति भाई हर जगह लगती है। यही लोक में तो बहुत लोग युक्ति लगाते हैं, बहुत नाना प्रकार के दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, बड़ा कोई प्रसिद्धि पाने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो नाना प्रकार की जैसे वहाँ युक्ति लगाए, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर उस तत्व तक पहुँचना है, उसका अनुभव करना है, युक्ति से संसार को मिथ्यात्व हमको निश्चय करना ही पड़ेगा। मिथ्या है ही संसार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि में बैठ जाए। मुख्य बात है कि यही समस्या प्राय करके लोगों को रहती है, एक ही व्यक्ति नहीं, प्राय जितने भी जिज्ञासु हैं प्राय करके, तो मतलब क्या है कि
हमारी बुद्धि में बैठती नहीं बात पूरी तरह से, इसलिए वो तत्व का अनुभव नहीं होता। तो मिथ्यात्व को दृढ़ करने के लिए युक्तियों से हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए, अधिक से अधिक युक्तियों के द्वारा, जो शास्त्र में दृश्यत्व, जड़त्व है ना, इन सभी युक्तियों के द्वारा जो भी दृश्य है वो मिथ्या होता है। जैसे स्वप्न का दृश्य है ना, नहीं है लेकिन दिख रहा है। हमारे ओंकारेश्वर के महाराज जी बताया करते थे, कैसे देखो महापुरुष लोग कितनी साधना करते, कैसे वो बताते थे कि जब वो वहाँ ओंकारेश्वर का आश्रम आप लोग देखेंगे, कभी गए होंगे या कभी जाएंगे, तो वहाँ जो महाराज जी के नर्मदा के किनारे ही है, तो जो है बैठते थे अपने कमरे में, बारामदे में बैठ के ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे। तो ये चिंतन कर, देखो नर्मदा जी में मंदिर दिख रहा है लेकिन है नहीं। नर्मदा जी के जल में जो मंदिर दिख रहा है, परछाई दिख रही, प्रतिबिंब दिख रहा है, वो है नहीं, दिख रहा है लेकिन है नहीं। बहुत जगह वृक्ष का प्रतिबिंब, परछाई है, छाया है, दिख रही है लेकिन है नहीं। वो छाया दिख रही है लेकिन है नहीं। नर्मदा जी में नाना प्रकार के पूरा पर्वत दिख रहा है लेकिन है नहीं। ऐसे ही यह संसार दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये देखो युक्ति लगाते थे। इस तरह से जब चिंतन दीर्घ काल तक करते हैं तो चीज़ें बैठ जाती है दिमाग में, शास्त्र की बातें जो है तब दिमाग में बैठती है। देखो यही यहाँ बता रहे, दार्ष्टान्तिके मृषात्वाच उपाधि नाम, जितनी उपाधियाँ है सब की सब मृषा है, मिथ्या है। उपाधि नाम मृषात्वात् मिथ्यात्वात्, इसलिए सुलभम एकत्व ज्ञानम, एकत्व ज्ञान बड़ा सुलभ है, बहुत आसान है, केवल दुराग्रह छोड़ना पड़ता है ना। अगर दुराग्रह हम छोड़ दे तो बहुत सरल है, नहीं तो चीज़ें बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए कई बार आप लोगों को भी बताया कि भाई घर बनाना सरल है कि घर छोड़ना सरल है। छोड़ने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन छोड़ नहीं सकता आदमी, क्योंकि वहाँ पे मन जो हमारा जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए जब मिथ्यात्व को हम निश्चय कर ले तो एकत्व ज्ञान सुलभ है इत्यादि। इसी बात को श्लोक नंबर 387 में बता रहे हैं, ब्रह्मेति। हाँ जी राजू भाई बोलिए। ओंकारेश्वर का जो एग्जाम्पल दिया आपने, हाँ उसमें जो नदी है, हाँ नदी में जो का प्रतिबिंब पड़ता है, हाँ मंदिर का, दार्शनिक में हम जो हाँ तो वैसे दार्शनिक में देखेंगे तो मंदिर है संसार, हाँ और नदी स्थानीय ऐसा। हाँ नदी स्थानीय आत्मा है, आत्मा में ये दिख रहा है, पूरा आत्मा व्यापक है ना, पर है नहीं। हाँ तो इसी प्रकार जो है, तो इसलिए जो है वो दिख रहा है लेकिन है नहीं। हाँ देखिए श्लोक नंबर 387, ब्रह्माद्य स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंता, सबसे पहले जीव है ब्रह्मा जी, और सबसे छोटा जीव है स्तंभ। स्तंभ है जो सबसे छोटा जीव, उसको कहते स्तंभ। संस्कृत भाषा में वेदांत में भी स्तंभ यानी जो सबसे छोटा जीव है। तो ब्रह्मा आदि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितनी भी शरीर, ब्रह्मा क्या है? तत्व का नाम ब्रह्मा नहीं, शरीर का नाम ब्रह्मा है, उपाधि है। सबसे पहला जो जीव हुए, शरीर हुआ, वही ब्रह्मा, उनको ब्रह्मा कहते हैं। और सबसे छोटा जो शरीर है उसको स्तंभ कहते हैं। शरीर में अब चेतनता झलक रही, मालूम पड़ रही है, तो जीव कहते हैं। और जहाँ पे अंतःकरण आदि नहीं है, चेतनता का भान नहीं हो रहा है, तो उसको जड़ कह देते हैं। तो ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी शरीर आदि उपाधियां है, मृषा मात्रा,
सब मिथ्या है, पूरा का पूरा मिथ्या, सब उपाधियां मिथ्या। इसलिए जो सत्य अंश है, जब इनमें मिथ्या तो हमारा निश्चय हो जाए तो जो सत्य है पूर्ण हमारा स्वरूप आत्मा, उसको एकात्मना स्थितम पश्येत, एक ही एक रूप से ही, एक रस सच्चिदानंद रूप जो है, उस एक रस रूप से स्थित जो तत्व है आत्मा, उसको ऐसा जाने देखे। जैसे छांदोग्य में तो 3 दृष्टांत आप बताए ही है, मृत्तिका का दृष्टांत दिए, सुवर्ण का और लौह का। मृत्तिका के जितने विकार हैं, नाम रूप में आप दृष्टि करोगे तो सब घट आदि, घट सराव कुल्हड़ सब सही सत्य है मालूम पड़ेंगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि मृत्तिका पे केंद्रित हो गई तो उससे अतिरिक्त वो घट आदि नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे भी उपाधि में मिथ्यात्व को समझ करके पूर्ण आत्मा का अनुभव कर ले, उसका दर्शन करे। टीका में देखिए, ब्रह्मा समष्टि ही, समष्टि लिंग शरीराभिमानी, समष्टि जो सूक्ष्म शरीर के अभिमानी, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। चतुर्दश भुवनाधिपति, 14 जो भुवन है, 7 नीचे के और 7 ऊपर के। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऊपर वाले 7 लोग, अतल वितल सुतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 नीचे के। तो 14 भुवन के जो अधिपति है, स्वामी है। स आद्य ये साम उपाधि नाम, वही पहले आद्य है, सबसे पहले है जिन उपाधियों की। ते ब्रह्माद्या, वे ब्रह्मा आदि से लेकर के कहाँ तक, स्तंभ यानी अणुतमो जंतु, सबसे छोटा जीव। सपर्यंता अवधि ये साम, तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जिनकी अवधि है, ते स्तंभ पर्यंता उपाधय, स्तंभ पर्यंत जिनकी अवधि, उपाधि हो गए स्तंभ पर्यंत। मतलब उपाधि का मतलब भेदक देहा, भिन्न भिन्न करने वाले जो शरीर, अलग अलग शरीरों से एक ही चेतन अलग अलग मालूम पड़ रहा है। ये सभी के सभी उपाधि जो भेदक शरीर है, मृषा मात्रा, मिथ्या मात्र है, यानी सर्वाधिष्ठाने ब्रह्मणि कल्पिता न तो वस्तुभूता। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ये सब कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यानी कुल मिला के बाध योग्य, इनका बाध होता है, अभाव निश्चय होता है, अभाव निश्चय के योग्य है। ततः विपृश्य माने, इसलिए जब विमर्श करेंगे, विचार करेंगे हम लोग, आत्मा अनात्मा का विचार करेंगे, तो तेषाम अप्रतीयमानत्वात्, वे सब उपाधियों में सत्यत्व गायब हो जाएगी। तो फिर एक ही बची, एक ही तत्व बचा, एकात्मना कल्पाणवत् स्थितम। जैसे कल्प के अर्ण, कल्प समाप्त होने में जो समुद्र है, जल ही जल है, तो कल्पाणव के समान स्थित जो पूर्णम त्रिविध परिच्छेद शून्यम, पूर्ण जो 3 प्रकार के परिच्छेद से शून्य है, स्वम आत्मानम स्वमुख्य स्वरूपम, जो हमारा आत्मा यानी स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है, उस ब्रह्म को पश्येत मतलब साक्षात कुर्यात्, साक्षात कर ले। तो फिर यहाँ शंका होगी कि जब हमने आत्मा को जान लिया, फिर जगत कैसा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे कि जगत जो है परमात्मा से अतिरिक्त नहीं दिखेगा, परमात्मा मात्र ही दिखेगा। देखिए, सोपपत्तिकम ब्रह्म व्यतिरेकेण भेदकत्वेन अभिमतम किमपि नास्ति। ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से जो माना गया है, भेदक रूप से उपाधि, वह उपाधि कुछ भी व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से व्यतिरिक्त रूप से कुछ भी नहीं है। इस बात को सोपपत्तिकम, उत्पत्ति यानी युक्तियों के सहित बता रहे हैं। इत्यायत्र, श्लोक नंबर 388, यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रांतेर्नासे भ्रांति दृष्टा हि तत्वं
रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्मस्वरूपम्। पहले श्लोक में 2 त्रुटि है, उसको सुधार लीजिए। यत्र भ्रांत्या कल्पितम तद विवेके, पहली पंक्ति में तद, यद विवेके नहीं तद विवेके। और तीसरी पंक्ति में करना भ्रांतेर नासे भ्रांति दृष्टा ही तत्वम। तत्वम, त्वम में 2 ता होता, 2 आधा ता रहता है, तत्वम नहीं तत्वम। ये दोनों सही सुधार लीजिए। तो यत्र यानी जिस अधिष्ठान में भ्रांति से कल्पित हुआ कोई भी पदार्थ, जैसे रस्सी में, रस्सी को हमने नहीं जाना तो भ्रांति से वहाँ सर्प आदि नाना प्रकार के विकल्प दिख सकते हैं, बुद्धि की, व्यक्ति की सोच के अनुसार, है ना। अलग अलग लोग हैं, किसी को माला दिख सकता है, किसी को सर्प दिख सकता है, किसी को भूतल छिद्र दिख सकता है, किसी को जल धारा मालूम पड़ेगी। तो जिस अधिष्ठान में भ्रांति से, अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित हुई कोई वस्तु, तद विवेके, उसका विवेचन कर लेने पर, विचार करने पर, तत्तन्मात्रम, वह अधिष्ठान मात्र ही है, कल्पित वस्तु, नैव तस्मात् विभिन्नम, अधिष्ठान से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे भ्रांतेर नासे भ्रांति दृष्टा ही तत्वम, भ्रांति से देखे गए जो अहि यानी सर्प है ना, सर्प का जो तत्व रज्जु, हाँ, भ्रांति दृष्ट जो अहि तत्व वो सर्प स्वरूप ही है। अहि का तत्व क्या है? वो सर्प रूप ही है, सर्प का स्वरूप। अहि तत्व मतलब सर्प का स्वरूप क्या है? रस्सी है। भ्रांति से भ्रांति का नाश होने पर भ्रांति से देखे गए जो अहि है उसका स्वरूप क्या है? रज्जु ही है, रस्सी से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे अज्ञान काल में पूरा संसार भले सत्य मालूम पड़े, लेकिन जैसे जैसे विचार, देखो ऐसा भी नहीं कह रहे कि पूरा ज्ञान होने के बाद ही पूरी तरह से आपको पूरा मिथ्या, जैसे जैसे आप विचार करते जाओगे वैसे वैसे आपको जो है संसार में मिथ्यात्व मालूम पड़ते जाए, है ना। जितना जहाँ विचार, जहाँ से आपने विवेचन किया वहाँ से आप जो है उसके रहस्य को जान करके आप उस वहाँ से ऊपर उठेंगे, मतलब वहाँ पे तादात्म्य को छोड़ेंगे। जितना विचार करेंगे और पूर्ण विचार हो गया तो पूरे संसार में मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा। देखो इसी को देख रहे, यत्राधिष्ठाने भ्रांत्या यत् कल्पितम, जिस अधिष्ठान में भ्रांति से जो वस्तु कल्पित हुई, कल्पित मतलब आरोपितम, आरोपित वस्तु, तत् वह आरोपित वस्तु तन्मात्रम यानी अधिष्ठान मात्रम भवति विवेके, विवेचन करने पर वह वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं मालूम पड़ती। विचारम कृत्वा जातेन, विचार करके जब उत्पन्न हुआ निषेध, क्या? नायम सर्प इत्यादि निषेधेन, बोले नहीं नहीं भाई ये सर्प थोड़ी है, ये तो रस्सी है, पागल फालतू पागल बने घूम रहा था। तो विचार करके जो उत्पन्न हुआ निषेध बुद्धि, जिसको कहते बाध, अभाव निश्चय, बिल्कुल सर्प ने, नायम सर्प किंतु रज्जुरेव, तो भ्रांते है, तब भ्रांति का नाश हो जाएगा। क्या भ्रांति? अयम सर्प इत्याकारिकायाः, इस आकार वाली जो भ्रांति है उसका नाश होने पर, तो भ्रांत्या दृष्टम यद अहि तत्वम, भ्रांति से देखा गया जो अहि तत्व, वही तत्व जो है सर्प का, सर्प स्वरूप जो है वह रज्जु ही है। अहि तत्व रस्सी से अतिरिक्त नहीं है, वो रस्सी है, उससे अतिरिक्त नहीं है। देखिए हाँ, तद्वत ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अथात आदेशो नेति नेति बृहदारण्य का वाक्य है, इसके अनंतर आदेश यानी उपदेश है। क्या उपदेश है? परमात्मा को बोध कराने और नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं, इत्यादि वाक्य जनित निषेधेन,
इत्यादि वाक्यों से जो उत्पन्न हुआ निषेध, निषेध बुद्धि हो गई, निषेध ज्ञान हो गया, तो उस निषेध के द्वारा, निषेध ज्ञानेन विश्वम सर्वम जगत, संपूर्ण का विश्व जो है, जैसे पहले बताया नायम सर्प, इसी प्रकार यहाँ पे इदं विश्वं न किंतु ब्रह्मैव, यह जो विश्व दिख रहा है विश्व सत्य नहीं है बल्कि ब्रह्म ही सत्य है। तो विश्वम सर्वम जगत अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूपम, वह अधिष्ठान भूत जो आत्मस्वरूप ही है पूरा जगत, तो वह पश्चात नैव प्रतीयते, संपूर्ण जगत बाद में भ्रांति का नाश होने पर बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता, सत्य नहीं मालूम पड़ता, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे उदाहरण दे रज्जु सर्पवद इति भाव, रस्सी में सर्प, सर्प जैसा दिखेगा लेकिन उसको मालूम पड़ गया कि वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है। ते हुआ अब जो है कई बार लोग विचार तो करते, उनको भी श्रवण आदि किए, लेकिन कहीं कहीं बहुत दुराग्रह रहता है, कहते अरे सब कुछ मिथ्या होगा लेकिन हमारे भगवान थोड़ी मिथ्या होंगे, हमारे गुरुजी भी मिथ्या है क्या, अथवा ये शास्त्र भी मिथ्या, शास्त्र मिथ्या है क्या, इसलिए देवता को अलग से मान लो, गुरुजी को तो सत्य मान लो, शास्त्रों को तो सत्य मानो, ऐसी आशंका रहती लोगों को। अब उसका निराकरण करने के लिए कह रहे भाई देवता भी सत्य नहीं, परमात्मा से अतिरिक्त जो उपाधि है देवता शरीर आदि उपाधि, वह भी सत्य नहीं है। श्लोक नंबर 389, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं यह ब्रह्म रूप हो गया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सर्वात्मक हो गया, स्वयं ही ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु है, स्वयं ही इंद्र है, स्वयं शिव है, स्वयं ही वह शिव रूप है। जैसे वामदेव ऋषि अपनी सर्वात्मकता को अनुभव किए, मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ, ऐसे यह भी तो ज्ञानी भी अपनी सर्वात्मकता को जान लेता है, सर्वत्र अपनी व्याप्ति देखता है। स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वं, स्वयं ही संपूर्ण यह विश्व रूप है। स्वस्माद अन्यत् न किंचन, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं, भले नाम रूप आदि दिखे लेकिन वह स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं, भले दिखाई पड़ रहा लेकिन है नहीं। जैसे रस्सी भले सांप जैसा दिखे लेकिन वो है नहीं, इसलिए देवता शास्त्र गुरु ये सब भी भिन्न करके सत्य हो जाए, बोले भिन्न करके नहीं, वह सर्वात्मक है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। टीका में देखिए दे तद्ध तत्पश्यन ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे, उस इस तत्व को देखते हुए जान करके ऋषि वामदेव ने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? अहम मनुरभवम सूर्यस्य, मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था, इस कल्प में मैं ये हुआ था, वो हुआ था, अपनी सर्वात्मकता का अनुभव किया इत्यादि श्रुति। और इसी प्रकार स यश्चायम पुरुषे यश्चासो आदित्य स एक, जो यह पुरुष में है, अक्षी में दृष्टा रूप से दिखाई पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है, जो आदित्य में है, यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों में एक ही है, एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं। इत्ते हाँ एक इति, तो एकमेव चैतन्यम उपाधि भेदात, एक ही चैतन्य ब्रह्मा शरीर में हो गया तो ब्रह्मा कहा जाएगा, विष्णु शरीर में है तो विष्णु कहा जाएंगे, शिव शरीर में है शिव कहे जाएंगे, इंद्र के शरीर में तो इंद्र कहे जाएंगे। तो एक ही चैतन्य ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र इत्यादि शब्दों से कहे जाते हैं। एकमेव चैतन्यम उपाधि भेदात ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र इत्येवं व्यवह्रियते, तो नाना रूपों से नाना प्रकार से उनका व्यवहार होता है। जैसे एकाएव रज्जु सर्प दंड जलधारा भूतल छिद्रम इति यथा कल्प्यते, एक ही रस्सी है,
किसान आदि है, कोई जो है अथवा सर्प से डरने वाला है तो बोलेगा ये सर्प है। कोई दंड, कोई बूढ़ा आदमी है उसे लगेगा कि दंड है। कोई जो है समझेगा प्यासा है, बोले जलधारा है क्या, अथवा कुछ भूतल छिद्र, किसी को मालूम पड़ेगा भूतल फटी हुई भूतल छिद्र है। इति यथा कल्प्यते, जैसे इस प्रकार से नाना प्रकार की कल्पना उसमें हो जाती है। तथा इदम सर्वम विश्वम, इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व स्वयं ब्रह्मैव, स्वयं ब्रह्म ही है। स्वस्माद अन्यत न किंचन, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं, रंच मात्र जरा सा भी नहीं। क्योंकि सामान्य विशेषाणाम कल्पितत्वा, सामान्य में जो विशेष है वो कल्पित है। सामान्य शब्द में जैसे विशेष शब्द कल्पित होते हैं, सामान्य में विशेष, जैसे एक ही गोत्र है, गोत्र जाति एक ही है लेकिन अलग अलग गो व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, अलग अलग शरीर देख करके अलग अलग, काली गाय लाल गाय, सामान्य में विशेष कल्पित होते हैं। तो स्वयं अहम पश्यामि, स्वयं त्वम पश्य, देखो स्वयं शब्द का हर जगह प्रयोग होता है। देख रहे, कौन देख रहा है? अरे भाई स्वयं मैं देख रहा हूँ। तुम स्वयं देख रहे हो कि नहीं देख रहे? स्वयं त्वम पश्य, स्वयं तुम देखो, दूसरे पे भरोसा मत करो, तुम स्वयं देखो। स्वयं सा अद्राक्षित, उसने स्वयं देखा। तो स्वयं देखो सबके साथ जुड़ता है, मैं स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं, स्वयं तो सभी के साथ जुड़ता है। इत्यादि व्यवहारेष्वपि, इत्यादि जो भी व्यवहार हो रहे उसमें अहम त्व त्वंत्व तत्तादीनाम व्यावर्तमानत्वेपि, अहंता तो बदल गई। कोई जो है तुम हो तो वहाँ मैं नहीं, मैं अहम नहीं हूँ, तो अहंता वहाँ नहीं रही, त्वंता आ गई, तुम हो। वह है तो तत्ता आ गई, वह। तो अहंता बदल, अहंता त्वंता और तत्ता, मेरा पना, तुम्हारा पना और उसका पना, मैं तुम वह। तो मैं बदल गया, मैं की जगह तुम हो गए और तुम की जगह वह हो गया, लेकिन स्वयं तो नहीं बदला। तो मैं स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं। अहंत्व त्वंत्व तत्तादीनाम व्यावर्तमानत्वेपि, अहंता त्वंता और तत्तादि का व्यावर्तन होने पर भी स्वयंत्वस्य सर्वत्र अनुवर्तमानत्वेन, स्वयंता तो सर्वत्र अनुवर्तमान है, इसलिए स्वयं पदार्थे आत्मनि सर्वे विशेषा कल्पिता। स्वयं पद का, स्वयं शब्द का अर्थ जो आत्मा है, स्वयं, क्योंकि सभी लोग अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, सभी जगह जुड़ जाता है, तो स्वयं आत्मा ही है। स्वयं पद के अर्थ आत्मा में सभी विशेष कल्पित है। तद अतिरेकेण न संतीति भाव, उससे अतिरिक्त कुछ भी जो है ही नहीं। इस तरह से स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, एक ही चैतन्य नाना शरीरों में अलग अलग नाम वाला हो रहा है। इसलिए देवता भी वास्तव में भिन्न नहीं, चैतन्य ही सर्वात्मक है, अधिष्ठान चैतन्य ही सब है। आगे ब्रह्मैविदम अमृतम पुरस्तात्, देखिए मुंडक उपनिषद में ये श्लोक आता है। यह संपूर्ण जो सामने दिख रहा है, पुरस्तात् यानी सामने जो दिखने वाला जो है जगत, वह ब्रह्म ही है। अमृतम पुरस्तात्, अमृत स्वरूप ब्रह्म ही है। पश्चात यानी पीछे अथवा पश्चिम दिशा में, पुरस्तात् का अर्थ लीजिए पूर्व दिशा में, पश्चात यानी पश्चिम दिशा में जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है। दक्षिणतश्च, दक्षिण दिशा में जो कुछ दिख रहा है वह भी ब्रह्म है। उत्तरेण, उत्तर दिशा में जो कुछ दिख रहा है वह भी ब्रह्म है। अहमेव अधस्तात् आत्मेव अधस्तात्, मैं ही नीचे हूँ, आत्मा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब आत्मा ही आत्मा है। इत्यादि मुंडक छांदोग्य आदि श्रुत्यर्थम, पहली श्रुति आई मुंडक की और दूसरी अहमेव अधस्तात् आत्मेव अधस्तात्, ये भूमा विद्या की श्रुति है छांदोग्य में। तो मुंडक छांदोग्य आदि श्रुत्यर्थम, इन श्रुतियों की अर्थ को ध्यान, ज्ञान ने ध्यान, ध्यान की दृढ़ता के लिए, और वृत्त्याखंड्याय, वृत्ति की अखंडता, अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न हो, वृत्ति की अखंडता के लिए भी इसका उपदेश करते हैं। अंतरिति
अंतस्वयं चापि बहिस्वयं, स्वयं च तक जाएगा, अंतस्वयं चापि बहिस्वयं च, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां, तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्, अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च, भीतर भी स्वयं और बाहर भी स्वयं। आत्मा ऐसा नहीं कि भीतर नहीं है, शरीर के भीतर नहीं है क्या? शरीर के भीतर भी आत्मा है। शरीर के भीतर ही नहीं होता फिर चिदाभास कैसे होता? चेतनता शरीर आदि में कैसे भान जाती? बहि स्वयं च, बाहर भी स्वयं आत्मा है। बाहर भी नाना प्रकार के जीव जंतु जड़ चेतन जगत दिख रहा है, वहाँ भी आत्मा ही है। स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात, स्वयं सामने पूर्व दिशा में और स्वयं पीछे पश्चिम दिशा में, यह भी तो वही है। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जो है वही है। स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां, स्वयं दक्षिण दिशा में, स्वयं उत्तर दिशा में, उदीची यानी उत्तर, उदीच्यां उत्तर दिशा में, अवाच्यां यानी दक्षिण दिशा में। दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में स्वयं आत्मा ही है। तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्, इसी प्रकार ऊपर और स्वयं नीचे, ऊपर नीचे सब आत्मा, सब जगह आत्मा। कोई ऐसा जगह, ऐसी जगह नहीं जहाँ आत्मा नहीं। आत्मा की व्याप्ति हर एक जगह है, ये दिखाए। अगला श्लोक भी देख लीजिए 391। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा, चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत्, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम्। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलम यथा, यथा जलम, यथा तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम। जैसे तरंग हो, फेन हो, जल के भीतर तरंग उठ रही हो, तरंगे आती, लहरें आती हैं, बीची तरंग न्याय, बीची बड़ी लहरें, तरंग छोटी लहरें। तो तरंग हो, हवा चलने से तरंग लहरें उठती है, और फेन उसमें झाग आदि आ गया, फेन आ गया। ब्रह्म यानी आवर्त, जो जल घूमता है, जिसको वर्लपूल बोलते, वर्लपूल तो घूमता है ऐसे, तावर्त। और बुदबुद, बुलबुला जल का उठ गया। ये सब स्वरूपेण जलम, ये सभी के सभी स्वरूपतः जल ही है, जल से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तथा चिदेव देहाद्य अहमंतमेतत् सर्वम, इसी प्रकार चिदि चैतन्य ही देह से लेकर के अहंकार पर्यंत सब कुछ चैतन्य ही है। चिदेव एक रसम विशुद्धम, एक रस चैतन्य ही है, विशुद्ध चैतन्य, चैतन्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो सब चैतन्य में ही कल्पित हो रहा है, चैतन्य की सत्ता में ही, सत्ता और स्फूर्ति से सभी जगत जो है भ्रांति से दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इससे अतिरिक्त, जैसे जल उदाहरण दे ही दिए, जल में होने वाले चाहे कुछ भी हो, जल से अतिरिक्त नहीं है। जब चैतन्य में कुछ भी ये विकार विवर्त दिख रहा है, वह चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। टीका में देखिए, ब्रह्म यानी आवर्त, आवर्त जो घूम रहा है वो ब्रह्म, ब्रह्म। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वम, तरंग हो, चाहे फेन हो, चाहे आवर्त हो, चाहे बुद्बुद बुलबुला हो जल का, ये सभी के सभी सर्वम स्वरूपेण यथा जलम एव, स्वरूपतः जल ही है, नातिरिक्तम अस्ति, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तथा देहादि अहमंतम,
शरीर आदि से लेकर के अहंकार पर्यंत एतत् सर्वम विशुद्धम एक रसम चिदेव, ये सभी के सभी विशुद्ध एक रस चैतन्य ही है। तो एक युक्ति, एक न्याय है, एक देखो नियम देखिए, व्याप्ति दिखा रहे, यस्य स्फुरणम बिना यद न स्फुरति न तत्तो अतिरिच्यते, जिसके भान हुए बिना जिसका भान नहीं होता। रस्सी को ढक दो तो सर्प नहीं दिखाई पड़ेगा, जहाँ भ्रांति हो रही थी, तो रस्सी को भान हो करके ही सर्प का भान हो रहा है। इसलिए सर्प रस्सी से अतिरिक्त नहीं है। जिसके भान हुए बिना जिसका भान न हो वह उससे अतिरिक्त नहीं होता, यथा रज्जु सर्पादि। इसी प्रकार परमात्मा का सच्चिद आनंद का भान हो करके ही जगत का भान, कहीं भी भान, अस्ति अस्ति अस्ति, घटो अस्ति पटो अस्ति, घट है पट है, तो सत्ता परमात्मा सत्ता का भान हो करके ही जगत का भान हो रहा है। इसलिए पूरा जगत परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी का भान होने पर पश्चात पूरे जगत का भान होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी परमात्मा के प्रकाश से पूरा का पूरा जगत भाषित होता है। इति श्रुते है, ये भी मुंडक उपनिषद में आए। इसलिए आत्मभान व्यतिरेकेण भाना भावात, आत्मा के भान से अतिरिक्त जगत का भान नहीं होने से, उसके बिना जगत का भान नहीं होने से सर्वम आत्मैव, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आगे का विचार कल होगा। और जिनको आना है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।